चलिए हम देख रहे हैं रहस या रहस लीला देख रहे हैं। रहस या रहस लीला क्या है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला रास लीला का छत्तीसगढ़ी में बोला गया शब्द है। छत्तीसगढ़ी में जो रासलीला को रासलीला नहीं बोला गया है, इसको रहस लीला बोला गया है। तो हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं रहस या रहस लोक नाट्य। मैंने बताया था लोक नाट्य क्यों बोला गया है। लोकगीत की बात पृथक हो रही है, लोक नृत्य की बात पृथक हो रही है और लोक नाट्य की बात की जा रही है, वो भी पृथक हो रही है। लोक नाट्य में आपको लोकगीत भी मिलेगा और लोक नृत्य भी मिलेगा। उसके साथ जो बोला जाता है, संवाद किया जाता है, कुछ वध किए जाते हैं या कुछ प्रहसन किए जाते हैं, हंसी मजाक की भी बातें होती हैं। तो सारे चीजों का जो समावेश होता है वह होता है लोक नाट्य। जब आप कोई किसी चीज का मंचन करोगे जिसमें सारी चीजों का समावेश करते हो तो वो लोक नाट्य जैसा श्रेणी में आ जाता है। आप उसमें गाना भी गा रहे हो बीच बीच में बोलकर, आप उसमें नृत्य भी करके बता रहे हो, अभिनय करके, आप उसमें कोई नाटकीय अभिमंचन भी कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका लोक नाट्य की श्रेणी में सब आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि ये आखिर आया कहाँ से है, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है। क्योंकि इसका जो मूल भावना है, जो इसका जो रहस्य है, इसका मूल भावना कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के रासलीला से। रासलीला अब किसका खंड है आप सोचो। रासलीला तो सीधे सीधे महाभारत के अंदर की ही बातें हैं, जिसमें कृष्ण का पूरा उसी में चला हुआ है और उसी में श्रीमद् भागवत है, गीता का उपदेश भी उसी में है। तो पूरी तरह से ये किस पर आधारित हो जाता है? महाभारत के भीतर आता है और श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। और चूंकि रासलीला एक बहुत ही अनुपम समय होता है, भगवान कृष्ण का अपने भक्तों के लिए जो प्राकट्य शुरू होता है, प्राकटन है ना, भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों के बीच में, तो उसी को बोला जाता है रासलीला। देखो रासलीला बहुत बड़ी चीज होती है। जब भगवान अपने भक्त के इतने समय की तपस्या के बाद जब उनकी इच्छा पूर्ति के समय आता है, भगवान का समय आता है, तो भगवान वहां पे अपने पूरे रूप के साथ प्रकट होते हैं और सहज भाव से प्रकट होते हैं। एकदम अपने उस रूप में नहीं होते हैं कि जैसा उसने कंस का वध किया था, उस रूप में नहीं होते हैं। जैसे किसी के संहारक होते हैं, उस रूप में बिल्कुल नहीं होते। वहां पर वो अद्भुत मुस्कान लिए हुए आते हैं अपने भक्तों के लिए। क्योंकि यहाँ पर भक्त उनकी गोपियां भी हैं। भाई भक्त तो कोई भी हो सकता है, कोई किसी का फैन देख रहे हो, हर कोई हो सकता है। आप जो हीरो देख रहे हो उसकी पूरी दुनिया फैन है, उसमें महिला पुरुष बच्चे सब है। अगर वो आपके क्षेत्र में आ जाते हैं तो आप दौड़ोगे नहीं? भक्ति उनकी आएगी ना, आप उनके लिए दौड़ पड़ोगे कि हमको भी आप कुछ लिख कर दीजिए, है ना। तो वहां पर ये भावना होती है। तो भगवान कृष्ण जिन गोपियों के बीच में आए और रासलीला किए, वो ऊपर किसी उनके पुण्य प्रताप का फल था कि आज उनके समक्ष कृष्ण उपस्थित हुए हैं, आज कृष्ण को देख पा रही हैं। कृष्ण को देखना जन्म जन्म का तपस्या का फल होता है, उनके किसी पुण्य प्रताप का फल था, बड़े पुराने यज्ञ का फल था, पुराने जो उनको जो संत भावना थी, आज उनका फल मिला है। भगवान कृष्ण को अपने समक्ष देख पाना, उन्हीं से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण उनके बीच में आकर उनके साथ नृत्य किए, गीत किए, उनको आशीर्वाद दिए। तो ये हो जाता है रासलीला का सबसे बड़ा यहाँ पर महत्व हो जाता है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की रासलीला का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में रासलीला बोली जाती है वो शुद्ध ब्रजभाषा तो नहीं होती है, वो यहाँ के छत्तीसगढ़ी शब्दों के ऊपर ढाल दिया गया है, उसी का रूपांतरण हो गया है। जो भी बोला जा रहा है वो छत्तीसगढ़ी शब्द होते हैं यहाँ पर। तो वही है उस रासलीला का यहाँ पर छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। अब इसके प्रारंभ किसी न किसी ने तो लिखा है छत्तीसगढ़ी में, उसको अपडेट किया है। अब देखिए महाभारत के श्रीमद् भागवत के आधार पर मैंने बता दिया था, ये पूरा का पूरा पार्ट किसमें आता है? रासलीला, या फिर जो कृष्ण जी की सारी बातें किसमें आती है? महाभारत में। महाभारत में श्रीमद् भागवत है और ये रासलीला उसी से संबंधित है। तो इसी महाभारत के श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री रेवाराम छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं। आपको बार बार इनका नाम देखने को मिलेगा, प्रमुख इतिहासकार हैं। तो श्री रेवाराम के द्वारा, इनको याद रखेंगे कि इसको रहस्यलीला को छत्तीसगढ़ी रूप में लाने वाले श्री रेवाराम है। उनके द्वारा बनाई गई जो पांडुलिपि थी, उसी के आधार पर उसी को देखकर उस पर अपडेटेड करके इसको गाया जाता है। छत्तीसगढ़ी रूपांतरण इन्होंने किया है, रेवाराम जो है उन्होंने किया है।
अब देखिए इसका जो बहुत सुंदर काल था, जो रहस्य का जो रहस्य हम देख रहे हैं, रहस्य लोक नाट्य, इसका सबसे स्वर्णिम समय कब था, सबसे सुनहरा समय कब था? कोई युग होता है जहां पर कोई चीजें बहुत फली फूली होती हैं, तो इसका सबसे अच्छा समय था कलचुरी काल। यानी कि ये जो रतनपुर का जो कलचुरी काल था, कलचुरी काल दो जगह है ना, एक रायपुर का कलचुरी काल और दूसरा है रतनपुर का कलचुरी काल। तो हम रतनपुर के कलचुरी काल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रतनपुर के कलचुरी काल इसके लिए बहुत ही अच्छा समय था। यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा फला फूला हुआ था इस समय में। इसको है वंशी काल भी बोला जाता है वंशी काल। रतनपुर के कलचुरी शासकों का दूसरा नाम है वंशी भी बोला जाता है, क्योंकि ये है वंशी के जो कुल खानदान से संबंध रखते थे। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, आप लोग इसको उस हिंदी में भी याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी थोड़ी सी ब्रॉड बातें की जा रही हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे कि अष्टछाप कवि, अष्टछाप कवि की बात हो रही है। अष्टछाप कवि क्या होते हैं? जो ये रहस्य है, रहस्य में अष्टछाप कवियों की जो उनका जो मतलब योग्यता था, विशेष योग्यता था, उसमें इस रचनाओं में, रहस्य की रचनाओं में उनका योगदान मिलता। अष्टछाप कवि क्या थे? जो वल्लभाचार्य थे, प्रभु वल्लभाचार्य थे, उनके 8 शिष्य हुए थे। उन शिष्यों के नाम से ये अष्टछाप कवि का दर्जा मिल गया। इसमें सूरदास थे और भी 8 कवि थे। अगर मैं इसको एक छोटा सा बता दूंगी, लेकिन ये सारा अष्टछाप कवि का जो आप पढ़ेंगे वो हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। साहित्य काल वाले में जो हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास है, और आधुनिक साहित्य, प्राचीन साहित्य, मध्य साहित्य और आधुनिक साहित्य, इस लेवल में आप जाएंगे तब आपको यहाँ पर अष्टछाप कवि के बारे में पढ़ना होगा। वहां पर ये बिल्कुल आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। देखिए अष्टछाप कवि के बारे में मैंने बता दिया कि जो वल्लभाचार्य थे उनके 8 शिष्य थे, जिसमें अलग अलग प्रतिभाएं थी। कोई देखिए इसमें क्या है मैं बता देती हूँ। कोई लीलाओं का वर्णन करने में एक्सपर्ट थे, जो एक कवि थे जो लीलाओं के, कृष्ण की लीलाओं में बिल्कुल महारत हासिल था उनको। जो भी उन्होंने लिखा, जो भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात की, उसमें एक्सपर्ट थे। एक पद रचना, पदों का संकलन करने वाले एक प्रमुख कवि हुए, और एक जो रासलीला के बारे में संगीत पद्धति वाले एक प्रमुख कवि हुए। ऐसे करके 8 उनके जो शिष्य थे, जैसे कि सूरदास, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 कवि का नाम थोड़ा सा बताना उचित नहीं समझती हूँ, ये हिंदी वाले आप साहित्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सूरदास से लेकर ऐसे करके 8 उनके शिष्य हुए, जो अलग अलग विधाओं में निपुण थे। कोई पद संकलन में, कोई संगीत शास्त्र में निपुण था, कोई कृष्ण के बारे में कुछ अलग व्याख्या करने में निपुण था। ऐसे करके 8 जो उनके शिष्य थे वो उनके अष्टछाप कवि हो गए हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं, जो भी इनके जो शिष्यों की जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, सब इसमें आपको संकलन मिलता है। रहस्य जो या फिर जो रासलीला है, सारी चीजों का जो संकलन है पूरा का पूरा इसमें मिलता है। अगर रासलीला में मिल रहा है तो जरूर है कि रहस्यलीला में भी मिलेगा, तो सारी चीजों का संकलन है। ये एक हाइड आपका जनरल नॉलेज है, हाइड और उतना ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है कि अष्टछाप कवियों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, पूरे वल्लभाचार्य के जितने शिष्य थे सभी का वर्णन यहाँ पर आ गया। अब चलिए आगे। आपके एग्जाम में आता है कि रहस्य लोकनाट्य या रहस्य किससे संबंधित है, तो आपको आंसर देना होगा कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित है, या फिर उसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। देख रहे हो इसका मूल विषय क्या हुआ है, IMP है, क्वेश्चन आ चुका है इन सब लाइनों से। कृष्ण लीला एवं रासलीला पर आधारित है रहस्य को रासलीला से जोड़ के रखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। अगर अंदर जाके डीप थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रहस्य लीला है ये किस पर आधारित है, ये तो पता चल गया श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं पर आधारित है, लेकिन ये उसके अंदर किस ग्रंथ पर आधारित है, तो महाभारत के अंदर श्रीमद् भागवत है, उसके भी अंदर 10वें स्कंद पर आधारित है। कब किया जाता है? होली के समय किया जाता है। होली के समय से शुरुआत होता है, उसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन आगे तक चलता है, लगभग 1 पखवाड़ा तक, यानी कि 15 दिनों तक चलता है, ये लंबे समय तक चलता है। अब देखिए स्वरूप की बात की जा रही है, तो यह एक अनुष्ठानिक नाट्य है। अनुष्ठानिक मतलब देवी देवता को समर्पित, अनुष्ठान पूर्वक किया जाने वाला। आप शुरुआत ही भगवान के स्मरण से करेंगे और पूरी ही लीलाओं का जो मंचन हो रहा है भगवान के स्मरण में किया जा रहा है। जरा भी यहाँ पर
इधर उधर की बातें नहीं की जा रही हैं, जरा भी अपने विषय से हटा नहीं जा रहा है। जो भी यहाँ पे किया जाएगा सारी चीज कृष्ण से ही संबंधित, राधा से संबंधित और उस जो राज्य है उनके राज्य से संबंधित होगा। जितना भी वर्णन है सब यहाँ पर इनसे अनुष्ठानिक के माध्यम से किया जाएगा, बिल्कुल अनुष्ठान पूर्वक पूजा पाठ से शुरू होता है सारी चीजें। अब ये एक आध्यात्मिक विधा है, हम देख लिए कि पूरी तरह से आध्यात्मिक विधा है, अर्थात पौराणिक कथा पे आधारित है। जो अध्यात्म से जुड़ जाता है यहाँ पर उससे आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बताया जा रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ देख लिए थे, रहस्य या रासलीला। आप इसको यूपी में बोल देंगे रासलीला और सीजी में बोल देंगे इसको रहस लीला या रहस। क्वेश्चन आया हुआ है हर पार्ट से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे आपके। मैं समय ले लेके आपको यहाँ पर अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपका यहाँ पर सारा चीज बना रहे। चलिए इसमें यज्ञ को देखेंगे कि ये यज्ञ मैंने क्यों रखा है। इसका हेडलाइन जो यहाँ पे रहस लीला हो रहा है या रास लीला जो हो रहा है, हम रहस ही बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ के हिसाब से पढ़ना है। तो जो रहस लोक नाट्य हो रहा है ये पूरी तरह से एक यज्ञ की भांति होता है। जैसे आपके शहर में या गांव में कोई महायज्ञ हो रहा है, महायज्ञ का जो आयोजन किया जाता है कई महीनों पहले से इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, लोगों से कुछ इसमें सहयोग मांगा जाता है और इसका आयोजन पूरे शहर में फैलाव के तहत, है ना, पूरे शहर को सजाया जाता है। पूरे शहर में पंपलेट बैनर जो भी उससे संबंधित होता है लगाया जाता है, इसका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक इसमें आए और इसमें शरीक हों। तो इस तरह से यह एक यज्ञ की भांति होता है। अब समझ गए यज्ञ की भांति। शहर में अगर कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है तो एक कुछ लोग ही नहीं होंगे, पूरा शहर शामिल होगा, बहुत दूर दूर से आने वाले लोग भी शामिल होंगे। जैसे आप देखे थे अभी कुंभ स्नान भी एक यज्ञ की तरह था, तो वैसे ही हो जाता है ये भी। अब देखिए इसका आयोजन किस तरह से किया जाता है। तो जो जहां पर जिस जगह किया जा रहा है, जिस क्षेत्र में किया जा रहा है उसको पूरा ब्रज का क्षेत्र मान लिया जाता है, उसको पूरा ब्रज बना दिया जाता है। जैसे भारत में ब्रज का जो स्थान है, भारत में जो ब्रज का स्थान है, वैसे ही जो जिस जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है, जिस क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है उसको पूरा ब्रज बना दिया जाता है, श्री कृष्ण का स्थान बना दिया जाता है, यानी कि ब्रज मंडल उसको तैयार कर दिया जाता है। और इसकी तिथि तो मैंने बताई कि पहले से निर्धारित कर दी जाती है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होता है, यज्ञ की भांति होता है, छोटा मोटा आयोजन नहीं होता है। तो इसको बहुत पहले से इसकी पूर्व तैयारी हो जाती है, लोगों से इसमें कुछ सहयोग भी लिया जाता है। अब देखिए चितेरा जाति, चितेरा जाति को याद रखिएगा, ये चित्रकला में मशहूर जनजाति है। अगर छत्तीसगढ़ में चित्रकला मशहूर जनजाति का नाम पूछा जाए तो आप चितेरा जाति को याद रखोगे क्योंकि मैचिंग हो जा रहा है चितेरा से चित्रकला। अब ये जो मूर्तियां बनाई जा रही है उसमें पूरा पेंटिंग कर लेते हैं, ये पूरा पेंटिंग करके उसको एक सुंदर रूपरेखा देते हैं। अब देखिए चितेरा जनजाति क्या कर रही है, जो भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ब्रज मंडल तैयार किया गया है तो उसमें बहुत बड़ा क्या होगा, पंपलेट बैनर तो लगेंगे ही, लेकिन ऐसी खास खास मूर्तियां बनाई जा रही हैं। जैसे कि कंस ने, मतलब कंस को जब मारा जा रहा है कृष्ण के द्वारा तो उस दौरान वैसी मूर्ति बनाई जा रही है और उसमें सुंदर सुंदर चित्रकारी का पेंट वगैरह लगाया जा रहा है। या फिर कृष्ण जो शेषनाग से जो युद्ध कर रहे थे जमुना नदी के अंदर, उसका चित्रांकन करते हैं, मूर्तियों पे उसकी कलाकारी की जाती है। मतलब जो गोपियां हैं कृष्ण के लिए जो नृत्य कर रही हैं उसका कलाकारी होता है। तो सारे ऐसे ऐसे अलग अलग चित्रों को मूर्ति के माध्यम से बनाया जाता है और कई पार्ट में, पूरे गांव के कई पार्ट में उसको रखा जाता है। आप शादियों में भी जाते हो, शुरुआत में एक तोरण द्वार रहता है, पता चल जाता है कि शादी हो रही है, और उसके बाद अंदर कुछ मूर्तियां आज तो जीती जाती खड़े कर देते हैं, फूल माला डालती हैं। तो यहाँ पर जो ब्रज मंडल तैयार किया गया है वैसी ही कलात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं और सुंदर सुंदर उस पे जो नक्काशी की जाती है मिट्टी का ही होता है ताकि वो गल जाए एक समय के बाद, वैसी ही मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो सभी शहरों में जो शहर के सभी पार्ट हैं वहां पर ब्रज मंडल की भांति उसको रूपरेखा दिया जाता है, एकदम पौराणिक। जाओगे तो आपको वहां लगेगा कि हम यहाँ से निकले ही नहीं, हम वापस जाए ही नहीं, इतना सुंदर उसको सजा दिया जाता है पूरे क्षेत्र को। तो देखो पौराणिक चरित्रों से संपन्न मिट्टी से निर्मित विशाल मूर्तियां विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जाती हैं, जैसे कंस से संबंधित, भीम से संबंधित, अर्जुन से संबंधित और कृष्ण से संबंधित और भी अन्य मूर्तियां जो बहुत ही आकर्षक होती हैं और लोगों को सहज ही अपनी ओर आने को मजबूर भी कर देती हैं। अब इसमें देखते हैं मंच वाले टॉपिक में आते हैं कि जो रहस्य है उसका मंच कैसा रहेगा। मंच का नाम ही है रंगमंच।
रंग, पूरे रंग भरे मंच होते हैं, हर प्रकार की वहां पे नाट्य किए जाते हैं, गीत भी गाए जाते हैं, तो रंगमंच इसका नाम दिया जाता है। उस रंगमंच को क्या बोला जाता है? बेड़ा या रास बेड़ा। ये जो मंच, हम मंच के टॉपिक में बात कर रहे हैं, जो रंगमंच है उसी का नाम है बेड़ा या रास बेड़ा। तो आप रंगमंच को बेड़ा या रास बेड़ा, अगर पूछा जाता है कि रहस्य में बेड़ा या रास बेड़ा क्या होता है, तो यह जो रंगमंच तैयार किया जाता है आयोजन के लिए, उसी का नाम कह देते हैं उस भाषा में बेड़ा या रास बेड़ा। अब देखिए ये पूरा रात्रिकालीन चलने वाला है। मान लीजिए दिन के 3 बजे से शुरू हो रहा है, मानना नहीं है, ऐसे ही शुरू होता है। दिन के 3 बजे से शुरू हो रहा है, 3 PM से शुरू हो रहा है, और ये पूरे रात्रि भर चलता रहता है ना। ये रात्रिकालीन हो गया, 3 बजे से आना स्टार्ट होता है, तो आते आते ये शाम हो जाता है, शाम के बाद ये लंबे समय तक चलता रहता है। अब इसमें रासधारी क्या है, बहुत जरूरी है आपका जानना कि रासधारी क्या है। रंगमंच का जो संचालन करता है, यानी कि ये जो रास बेड़ा का संचालन करता है, उसी को रासधारी बोला जाता है, जो उस समय पूरे फुल पावर में रहता है, पूरा संचालन उसको देखना होता है, यानी कि उसका जो मुखिया हेड होता है उसको बोल दिया जाता है रासधारी। रास बेड़ा का संचालन करने वाला रासधारी होता है। अब देखिए थुन, ये भी IMP है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो थुन क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो तो सबसे पहले यज्ञ वेदी बनाएंगे, वही थुन है मान लो, है ना। उसका सिंबल ही है कि यहाँ पर आप यज्ञ, पहले अगर यज्ञ की बातें हो रही है तो यज्ञ वेदी बहुत जरूरी है। यज्ञ वेदी के चारों ओर आप बारी बारी से सब लोग क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, तो उसी को थुन बोला जाता है, जो शुरुआती में ही उसका शुरुआत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो रहस्य प्रारंभ करने के पूर्व इसका एक प्रतीक गाड़ा जाता है। प्रतीक गाड़ा जाता है, श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित एक प्रतीक स्तंभ होता है, जिसको थुन खम्भ स्तंभ बोले जाते हैं, और इसी के चारों ओर घूम घूम कर उसी को समर्पित करके ये सब आयोजन किया जाता है। देखो इसी के इर्द गिर्द हो रहा है, मतलब थुन क्या बोला जाता है, जो रहस्य बेड़ा है उसके मध्य में इसका एक स्तंभ गाड़ा जाता है, उसी से समर्पित संबंधित उसमें जो मंचन होता है वहां पर किया जाता है। अब इसी मंच की बात मैं कर रही हूँ। देखो इसी मंच में क्या हो रहा है, जो बेड़ा या रास बेड़ा लगा हुआ है, बेड़ा जो लगा हुआ है, थुन लगा हुआ है, जो मध्य में थुन है, समझ गए थुन क्या होता है? एक स्तंभ होता है, उसी के समर्पित होता है, उसी के चारों ओर पूरा मंचन किया जाता है। अब ये मंचन कुछ ऐसे ऐसे मंचन होते हैं जो उतने में सीमित नहीं होते हैं, उसको आपको पूरे गांव को ब्रजमंडल बनाया गया है, देखा ना आपने कि पूरे गांव को ब्रजमंडल तैयार किया गया है। तो कुछ ऐसे जो होते हैं, जो कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिसको आपको सत्य घटनाओं पर आधारित करके दिखाना होता है। जैसे कि जो कालिया है, जो शेषनाग कालिया है, उसका मंचन कहाँ पे करेंगे? तालाब के आसपास जाकर उसका मंचन करेंगे। वहां पे दिखाया जाएगा कि कालिया से कृष्ण ने ऐसे ऐसे युद्ध किया, ऐसे ऐसे वहां पर हुआ। कंस का भी बात है तो किसी चौपाल पे जाके किया, क्योंकि कंस के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, कृष्ण को वहां से वहां तक दौड़ाना भी पड़ेगा, वहां से वहां तक मारना भी पड़ेगा, छोटे से मंच में बनेगा नहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ा चौपाल गांव का रहता है, वहां पर जाकर सबके बीच में कंस को मारा जाता है। देखो कैसे असत्य को मारा जा रहा है, तो वहां पर ऐसा ऐसा मंचन किया जाता है। अब कलाकार की बात देख लीजिए, यहाँ पर अधिकतर क्या पौराणिक काल से जो कला की बातें हो रही है उसमें सभी पुरुष रहते थे, पर वर्तमान में क्या हो रहा है, इसमें महिलाएं भी योगदान दे रही हैं। थोड़ी सी इसमें शुरुआत हो गई है उनका आना, लेकिन जो पौराणिक काल से चला आ रहा है उसमें क्या होते थे, सभी कलाकार होते थे, पुरुष होते थे, कम से कम 20 से 25 समथिंग, ये लगभग उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत समय तक कलाकारी करनी होती है, तो इतने ज्यादा कलाकार होते थे। चूंकि रात भर रुकना भी है तो महिलाएं इसमें कम रहती थी, लेकिन अब उसका अपडेटेड होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए ये बिलासपुर संभाग में यह बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है, तो रहस्य मतलब इस तरह से काफी बहुत जगह यह इसका प्रचलन आज भी है। चलिए हम एक महत्वपूर्ण इसके पार्ट पे बात करते हैं अब, और क्वेश्चन लगाना चालू करना है। देखती हूँ 1-2 पार्ट इसका और बचा है, मंडे तक क्वेश्चन बनाने की मैं कर दूंगी, मंडे को आपको क्वेश्चन भी लगवा दिया जाएगा। क्या हो रहा है देखिए, रहस्य के स्वरूप की बात हो रही है। क्योंकि रहस्य का जो यहाँ पर मेन पुरुष कलाकार होता है उसको व्यास बोला जाता है। व्यास होता है जो रहस्य में जो कलाकार होता है, जो मुख्य कलाकार होता है उसको व्यास बोला जाता है। इसमें एक विदूषक भी होता है, एक विदूषक भी होता है। विदूषक का काम क्या है? हंसी मजाक। देखो सारी चीजें बोरिंग हो जाएंगी तो मजा नहीं आता है ना, सारी चीजें बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बोरिंग चीजों को भी अगर आप कुछ अलग तरीके से बताओगे, उसको दिखाओगे ना, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बीच बीच में जो कंस के पार्ट को थोड़ा सा विदूषक हंसी मजाक करके बताता है, जैसे कि
अरे कृष्ण आवत है, चल भाग भाग भाग, बाँच ले नहीं तो कृष्णा छोड़ी ही नहीं तो मोड़ी ला काट दही, चल छुप जा कोनो कति। तो ये सब हुआ ना, गंभीर चीजों में भी आपका थोड़ी सी हंसी मजाक ला दिया गया। तो ऐसी चीजों को देखने के लिए लोग वहां पर बहुत मतलब जिज्ञासा के साथ लगे रहते हैं। अब कृष्ण के मेथड में भी यहाँ पर कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं। कहाँ गए हरस कंस, खोज के निकाल देहूं तोला, ते भाग के दिखा मोर से, अभी तो के खोजू तो मोड़ी ला काट देहूं। तो हुआ ना यहाँ पर प्रहसन भी। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे माध्यम का उपयोग किया जाता है कि गंभीर चीजों को भी अच्छी चीजों से प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो व्यास होता है वह प्रमुख होता है इसका। अब देखो यहाँ पे जो रहस्य के स्वरूप की बात कर रहे हैं या इसके प्रकार की बात कर रहे हैं। प्रकार में देखिए इसमें दो जगह हम देख रहे हैं। एक तो सवर्ण प्रकार, स्वर्ण नहीं होगा, सवर्ण। सवर्ण किसको बोला जाता है, ब्राह्मण से संबंधित, है ना, सवर्ण जाति जैसे बोला जाता है। तो सवर्ण रहस्य को बोला जाता है जो ब्राह्मण से संबंधित हो जाता है। और एक हो जाता है सतनामी रहस्य। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे चीजों से भी उठने लगे हैं जो पहले कम पूछे जाते थे, अब ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन आने लगे हैं। अब देखिए जो सवर्ण रहस्य की बात हो रही है, जो इसमें व्यास होता है, जो मुख्य कलाकार होता है या जो उसका पुजारी टाइप का जो होता है, उसमें उसकी भूमिका इसमें जो रहता है वो ब्राह्मण होता है ना। जो मुख्य इसमें पूजा करने वाला होता है सवर्ण वाले रहस्य में, तो इसमें ब्राह्मण होता है। जो व्यास की भूमिका निभाता है वो ब्राह्मण होता है। इस सवर्ण रहस्य में जो मुख्य पात्र होता है, जो भगवान की पूजा स्टार्ट करता है, उसमें कौन होता है, ब्राह्मण होता है। इसलिए इसको सवर्ण बोला गया है। इसको ब्राह्मण रहस्य भी बोला जा सकता था लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सवर्ण रहस्य भी बोला गया है इसको। अब इसमें सतनामी में क्या है, अंतर के साथ आप देख लो ना, अंतर के साथ बढ़िया रहेगा। अब इसी में जो मुख्य पात्र है, जो व्यास की भूमिका निभाता है, वो सतनामी जो समाज होता है उसी में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा जानकार हो, चीजों का अच्छी भली भांति से प्रस्तुत कर सके। तो उसमें ये हो जाता है सतनामी वाला। अंतर समझ में आ गया। जो सवर्ण में व्यास होता है वो ब्राह्मण होता है और सतनामी वाले जो रहस्य होता है उसमें सतनामी समाज का ही होगा, दूसरे जगह का नहीं होगा। अब देखो इसमें जो वेदी होता है, वेदी मतलब कदम्ब का वृक्ष। जो कदम का वृक्ष होता है उसके नीचे वेदी बनाई जाती है ना। जो ये अपने अपने संप्रदाय में कर रहे हैं, अब वो रहस्य से अलग चल रहा है, इनका प्रकार की बात हो रही है। जो बड़े पैमाने पर हो रहा था अभी अपने गांव में कर रहे हैं। तो कदम वृक्ष के नीचे एक वेदी बनाते हैं ये लोग और वेदी के नीचे राधा कृष्ण की प्रतिमा रख देते हैं। इतना ही रहता है, सिर्फ राधा कृष्ण की प्रतिमा से ही इनका चलता है पूरा पूजा पाठ। किसमें, सवर्ण वाले में, सवर्ण रहस्य में। लेकिन उसी में जाके अब सतनामी रहस्य में क्या हो रहा है, राधा कृष्ण की मूर्ति तो रहेगी ही रहेगी कदम वृक्ष के नीचे, लेकिन साथ में श्री गणेश भी रहेंगे और उनकी जो रिद्धि सिद्धि है माताएं वो भी यहाँ पे रहती हैं। उस वेदी के नीचे राधा कृष्ण तो रहेंगे ही रहेंगे और साथ में श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि भी रहेंगे। तो यहाँ पे अंतर देख लिया आप, यहाँ पे सिर्फ राधा कृष्ण की मूर्ति है और यहाँ पर राधा कृष्ण जी के साथ श्री गणेश और माता रिद्धि सिद्धि भी होंगी। अब एक और अंतर है, यह 9 दिन तक चलता है। यह 9 दिन तक चलता है और यह 10 दिन तक चलता है। 10 दिन तक चलता है। क्यों चलता है 9 दिन, क्यों चलता है 10 दिन, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये होता है सवर्ण रहस्य, ब्राह्मण पूरा तरह से यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो शास्त्र में लिखा है उन्हीं पर आधारित रहता है, उतनी ही बातें की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर 9 दिनों में इसको पूर्ण कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 10 दिन एक दिन एक्स्ट्रा काहे लग रहा है, भाई इनको तो मनोरंजन भी करना है ना, तो इनको मनोरंजन के साथ करना है तो एक दिन एक्स्ट्रा इनको ज्यादा लग जाता है। जैसे कि यहाँ तो पूजा पाठ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मंचन तो हो ही रहा है, उसके साथ कुछ मनोरंजक कार्यक्रम भी होते हैं। भाई एक ही थॉट पे नहीं चलना है, ये सब पौराणिक कथाओं के साथ साथ मनोरंजन के जो कार्य होते हैं वह भी चलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक, अब समझ में आ गया। अब देखिए जो मैंने बताया है उसी को यहाँ पर फिर से लिख लो। यह बिल्कुल भक्ति प्रधान होता है, यह पूरी तरह से भक्ति प्रधान होता है और यह क्या होता है, भक्ति के साथ साथ मनोरंजन प्रधान भी होता है। भक्ति प्लस मनोरंजन। तो जो ये सतनामी रहस्य हो रहा है इसमें इसीलिए 10 दिन लग जा रहा है क्योंकि इसमें मनोरंजन का समावेश किया गया है। सिर्फ थोड़ी सी गंभीर होके नहीं, उसके साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। जैसे भी कोई भी आप दशहरा देख रहे हो, क्या दशहरा में सिर्फ एक ही होता है, नहीं, वहां पे स्टॉल भी लगते हैं और स्टॉल के साथ साथ कुछ खेलों प्रतियोगिता भी रहती है। जहां जहां गणेश, छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं से ही देख लो
जहाँ के गणेश जी में बैठाया जाता है और कुछ खेलकूद किए जाते हैं। सीधे सीधे आरती पर तो खत्म नहीं हो जाता है, कुछ दिनों में वहां पर क्या क्या कुछ गेम चालू हो जाते हैं, देख रहे हो होता है ना, कुछ गेम चालू हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ मनोरंजन यहाँ पर जोड़ दिया जाता है ताकि वहां पूरे के पूरे जो गांव होते हैं पूरा पार्टिसिपेट करें और खुशी से इसमें शरीक हो जाए। और यहाँ पूरी तरह से गंभीर रूप से भक्ति प्रधान होता है, बाकी कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 9 दिन और यहाँ पर 10 दिन है। चलो इसमें एक क्वेश्चन आया था, इसमें प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक। प्रश्न है, ऑप्शन में था ये, मतलब प्रश्न है, इसके ऑप्शन थे 4। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे कहा जाता है? आपके सारे लोक नाट्य यहाँ पर रहेंगे, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? रहस्य, क्योंकि सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से जोड़ते हुए जागरण किया जा रहा है। आप जो वहां पर देख रहे होते नाचा, इससे पहले नाचा में सांस्कृतिक जागरण प्रधान तो कम था, लेकिन वहां पर क्या था, लोगों को कुरीतियों से निकाला जा रहा था। जैसे कि मान लो जो सावन का सीजन चल रहा है, इसमें लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो बीमारियों के ऊपर भी उनका जागरण किया जाता था। तो लेकिन यहाँ पर जो रहस्य है ये प्योरली सांस्कृतिक जागरण है, बिल्कुल सांस्कृतिक चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक अगर क्वेश्चन फिर से देखने को मिले तो इसका आंसर क्या होगा? रहस्य। यह आया हुआ प्रश्न है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित कौन सा लोक नाट्य है? यहाँ पर प्रश्न आया है, उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित रासलीला से प्रभावित कौन सा लोक नाट्य है? अब बन जाएगा यह कि पूरी तरह से रासलीला से प्रभावित कौन सा लोक नाट्य है, सीधे सीधे इसका आंसर रहस्य हो जाएगा। और यहाँ पे यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि श्रीमद् भागवत पर आधारित कौन सा लोक नाट्य है? तो आंसर निकल कर आ गया, श्रीमद् भागवत पर आधारित कौन सा प्योरली लोक नाट्य हो जाएगा, ये पूरी तरह से रहस्य हो जाएगा। इसका मतलब यह छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक बोला गया, किस लोक नाट्य को? रहस्य को बोला गया। उत्तर प्रदेश के रासलीला से पूर्णतः प्रभावित लोक नाट्य रहस्य हो जाएगा, और श्रीमद् भागवत पर आधारित पूर्णतः कौन हो जाएगा? रहस्य हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुछ स्टैंडर्ड के चीजें बीच से निकाल कर पूछा। अगला क्वेश्चन कभी देखने को मिल जाए कि छत्तीसगढ़ में अष्टछाप कवियों पर आधारित कौन सा लोक नाट्य है, बन जाएगा आप? रहस्य हो जाएगा, क्योंकि रहस्य में देख रहे हो वल्लभाचार्य के जो 8 कवियों थे उनके यहाँ का पूरा विशेषताएं मिलती हैं। जैसे उनके 8 कवियों में सूरदास से लेकर कुंभनदास और भी कई नाम है। चूंकि यहाँ पे मैं सारे चीज को करूंगी तो ये थोड़ा सा बोल्ड पार्ट ज्यादा नहीं यहाँ पे मुझे करना है, मुझे यहाँ पर आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं बताना, ये सब हिंदी साहित्य वाले सेक्शन में आप पढ़ेंगे। तो जो अष्ट कवि थे उनमें कई कवियों की विशेषताएं थी। पदों को संकलन करने वाले एक कवि थे, एक कवि ऐसे थे जो नित्य गान पर आधारित कवि थे, एक कवि थे जो कुछ अलग ही कार्य करते थे। तो ऐसे अलग अलग कवियों का वहां पर स्टैंडर्ड था। तो सारे कवियों का जो संकलन मिलता है वो किसमें मिलता है? रहस्य में मिलता है। और रासलीला में तो मिलता है, क्योंकि हमने तो वहीं से उठाया है। इसमें छत्तीसगढ़ में भी वही विशेषताएं यहाँ पर हमको मिलने वाली हैं। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? चलो बताओ, रहस्य बेड़ा किसे बोला जाता है? पढ़ने के बाद बताओ। हाँ हाँ, जो रहस्य का जो मंच होता है उसी को बोला जाता है बेड़ा या रहस्य बेड़ा। बेड़ा या रहस्य बेड़ा दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं। बेड़ा किसे कहा जाता है या रहस्य बेड़ा? रहस्य बेड़ा पूछेगा तो थोड़ा सा आप जान भी जाओगे, लेकिन बेड़ा सिर्फ बेड़ा पूछा जाए क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट शब्द है ना, चीजों को आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। यही ज्यादा मूल पार्ट है जो क्वेश्चन आने के होते हैं। तो बेड़ा होता है रहस्य का मंच होता है, रंगमंच को ही बेड़ा बोल दिया गया है, नाम इसका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में है। और इसमें और भी कुछ है, थुन, थुन पर भी ध्यान दोगे। थुन में किसे बोला गया है? जो बेड़ा या रहस्य बेड़ा है उसके मध्य में एक इसका स्मृति स्तंभ गाड़ा जाता है,
तो उसी को बोला जाता है धुन। वो प्रतीक होता है कि हाँ इस जो सामूहिक संचालन हो रहा है उसका प्रतीक गाड़ा जाता है, स्थापना की जाती है ना। जैसे कि आप देख रहे हो विवाह संस्कार में मैंने बताया था मंडप जो गाड़ा जाता है, मंडप के बीच में एक मंगल काष्ठ गाड़ा जाता है, उसी के इर्द गिर्द हल्दी का कार्य होता है, वहीं पर रात्रि में जो पूरा विवाह का जो भावर होता है उसी के पूरे चारों ओर होता है, उसको प्रतीक माना जाता है विवाह का, वो साक्षी होता है उस विवाह का, है ना। तो वैसे ही धुन को गाड़ा जा रहा है, उसके इर्द गिर्द सारा मंचन होगा और ये साक्षी होगा इस मंचन का। ठीक है, शॉर्ट में क्या समझ में आता? शॉर्ट में समझ में नहीं आता। देखो जो वाकई में सीरियस जो विद्यार्थी होते हैं ना उनको अच्छे से थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि आज क्वेश्चन का जो लेवल देख रहे हो आपसे उड़ता उड़ता क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि रहस्य लीला या रास लीला से संबंधित है, तो आप जल्दी जान जाओगे पढ़ने के बाद, इतना तो पता हो जाएगा पढ़ने वाले को, बच्चे तो हो नहीं ये रहस्य संबंधित। लेकिन जो अंदर के क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले को ही पता रहेगा, उड़ने वाले को नहीं पता रहेगा। जो पक्षी है जब उड़ के चुगेगा दाना को खाएगा तब ना उसका पेट भरेगा। अब तुम ऊपर से उड़ जाओगे दाना को लोगे, बोलो भूखा हूँ भूखा हूँ भूखा हूँ, तो कैसे होगा? तो भूखा नहीं रहना है ना, खाकर पेट भरना है, मतलब ऐसे खा लो।